हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कथन एवं तर्क, क्या स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट। ठीक है। कथन एवं तर्क के अंतर्गत क्या आते हैं इसके बारे में जान लेते हैं पहले। उसके बाद इसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन आएंगे उसको हल करेंगे। तो देखिए, कथन एवं तर्क में आपके पास एक कथन दिया रहेगा। क्या? आपके पास एक कथन दिया रहेगा और इसी के साथ आपके पास दो तर्क दिए हुए रहेंगे। ठीक है। तो आपको कथन को सही मानना है। क्या? जिससे कि आप पिछले सेशन में पढ़े थे, न्याय सिलोजिज्म पढ़े थे, तो उसमें क्या था, कथन को सही मानना है और कथन के अनुसार ही तर्क दिया रहेगा। तो तर्क में आपको दो तर्क दिया रहेगा, एक आपको पॉजिटिव में ले जाएगा और दूसरा नेगेटिव में। तो आपको चूज करना है कौन सा कथन सही है। आप फिर दोनों कथन सही भी हो सकते हैं, दोनों कथन गलत भी हो सकते हैं, या तो एक सही हो सकते हैं, या तो दो, या तो कोई भी नहीं। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ठीक है। तो मैं आपके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उससे रिलेटेड कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसको किस तरीके से हल करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन क्या, देखिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बता दूं आपको कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो उसको 2 से 3 बार उसको रिपीट कीजिए, पढ़िए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या कि कथन में क्या लिखा गया, हमको निष्कर्ष क्या निकालना है। ठीक है। तो देखिए, कथन में क्या क्या विद्वान श्रमिक कानूनों में मालिकों के पक्ष में बदलाव करना चाहिए। क्या विद्वान श्रमिकों कानूनों में मालिकों के पक्ष में बदलाव करना चाहिए। ठीक है। तो इसका देखिए तर्क दिया हुआ है क्या कि हाँ, क्योंकि विद्वान श्रमिक कानून श्रमिकों को अपेक्षा से अधिक संरक्षण देता है, जिससे उत्पादन में कमी आती है। दोस्तों, क्या आप अगर कोई मजदूर, कोई श्रमिक किसी मालिक के अंतर्गत काम कर रहा है, वो पढ़ा हुआ है, तो क्या वो ज़्यादा संरक्षण देंगे? क्या बताइए, क्या ज़्यादा संरक्षण देंगे? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। क्यों? देखिए, क्योंकि काम करना है दोनों को, जो विद्वान है वो भी और जो नहीं है उनको भी। तो इस तरीके से पहला तर्क तो गलत हो गया। तो दूसरा तर्क है क्या, नहीं, इससे मालिक श्रमिकों से अनुचित लाभ उठाएंगे। जी बिल्कुल उठाए जाएंगे। अगर विद्वान श्रमिकों को संरक्षण दिया जाएगा तो मालिक से अनुचित लाभ उठाएंगे। मतलब कि अगर हम किसी मजदूर को संरक्षित कर दें, छूट दे दें, संरक्षण करें, छूट दे दें, तो कुछ ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा दो जो तर्क है दूसरा वो सही है। इस तर्क को पूरा पढ़िए। क्या? नहीं, इससे मालिक श्रमिकों से अनुचित लाभ उठाएंगे। जैसा कि पहले जब श्रमिक कानून लागू नहीं था तब लाभ उठाते थे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसे कि पहले श्रमिक कानून लागू नहीं था तब श्रमिकों से बहुत ज़्यादा लाभ उठाए जाते थे। ठीक है। तो इस तरीके से तर्क 2 आपका सही हो जाएगा और तर्क 1 गलत। दोस्तों, ये आंध्रा बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वहाँ से मैं उठाया था और आपके लिए दिया था। क्योंकि देखिए, आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपको हल भी इसी तरीके से करना है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं होता। बस आपको ये देखते चलना है कि कथन क्या बोल रहा है, क्या कथन में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से कथन को पढ़ें। आप कथन को 2 से 3 बार पढ़िए, आपका जो तर्क दिया हुआ रहेगा वो बिल्कुल राइट होगा। ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट है क्या, कथन, क्या भारत को अत्याधुनिक परमाणु शस्त्रों का निर्माण करना चाहिए। क्या भारत को अत्याधुनिक परमाणु शस्त्रों का निर्माण करना चाहिए? तो इसका तर्क देखने से पहले आपको बता दूं, अगर भारत अत्याधुनिक परमाणु शस्त्रों का निर्माण करेगा तो इससे विश्व में आतंकवादी मतलब आतंकवाद फैलेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो इस तरीके से तर्क को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा ये तो मैं बता दिया, लेकिन तर्क देख लेते हैं। क्या? हाँ, भारत के शत्रु स्वयं के हथियार में निरंतर सुधार ला रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई दूसरा गलती कर रहा है, आप भी गलती करोगे, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरीके से भारत को अत्याधुनिक परमाणु शस्त्रों का निर्माण करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, हाँ, भारत के शत्रु स्वयं के हथियार में निरंतर सुधार ला रहे हैं, तो वो सुधार ला रहे हैं, वो खुद को संरक्षण कर रहे हैं, खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर हथियार के विकसित करेंगे तो विश्व में आतंकवाद बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इस तरीके से। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है, नहीं, यह हमारे विश्व शांति बनाए रखने की नीति के विपरीत होगा। ये भी नहीं है। क्या? ये भी नहीं है। नहीं, हम जो लिखा हुआ है, नहीं, यह हमारे विश्व शांति बनाए रखने की नीति के विपरीत होगा। जी बिल्कुल नहीं होगा। अगर कथन के अनुसार चलें, तो अगर हम
परमाणु शस्त्रों का विकसित करते हैं तो अपने संरक्षण के लिए कि हमारे जो पड़ोसी हो चाहे कोई दूसरे दुश्मन हो हम पे अटैक ना करे या फिर हम पे नुकसान ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों गलत हैं, दोनों का दोनों गलत है, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। ओके दोस्तों, मैं बोला ना क्या, कथन को 2 बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, तर्क को भी ध्यानपूर्वक पढ़िए, आप जो लिखा हुआ है तर्क वो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि क्या लिखा हुआ है और क्या जवाब देना है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने से जानवरों को मारना चाहिए? आपको लग रहा है क्या कि मारना चाहिए? पहले ही तो ये तो गलत हो गया, जहाँ हाँ लिखा हुआ रहेगा वो तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्या प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने से जानवरों को मारना चाहिए? ये तो पहले जहाँ हाँ लिखा हुआ रहेगा वो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन में देखिए, क्या भारत को अत्याधुनिक परमाणु शस्त्रों का निर्माण करना चाहिए? जी नहीं करना चाहिए, जहाँ हाँ रहेगा वहाँ गलत हो जाएगा पहले ही। और नेक्स्ट तो खुद देख लेंगे ना। तो इसी तरीके से देखिए, इसमें तो पहला हाँ जहाँ रहेगा वो गलत हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ये तर्क ये गलत हो गया। दूसरा क्या, नहीं हम जीवन के हर मोड़ पर अहिंसा का समर्थन करते हैं। क्या लिखा हुआ, हम जीवन के हर मोड़ पर अहिंसा का समर्थन करते हैं। जी बिल्कुल नहीं, अहिंसा का समर्थन हम कभी नहीं करते हैं। हर मोड़ पे लिखा हुआ ये तो बिल्कुल भी गलत है। क्या हर मोड़ पे ये वर्ड नहीं आता तो ऑप्शन जो है दूसरा तर्क वो राइट होता है। क्या अगर इसको काट दें हर मोड़ को, उसके बाद क्या आता है, नहीं हम जीवन में अहिंसा का समर्थन करते हैं, जीवन में अहिंसा का समर्थन करते हैं। अगर इस तरीके से सुटेबल तर्क दिया हुआ रहता तो तर्क 2 सही होता, लेकिन लिखा हुआ है क्या, हर मोड़ पे। तो आप बताइए क्या हर मोड़ पे हम लोग अहिंसा का समर्थन करते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। इस तरीके से कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ओके दोस्तों, मैं बोला हूँ ना, कथन को 2 बार पढ़िए। कितने बार? 2 बार जरूर पढ़िए। उससे क्या होगा आपको कि तर्क समझ में आ जाएगा, तर्क समझ में आ जाएगा कि क्या इसके अंतर्गत तर्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, क्या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जो असावधानी से अपराध करता है उसके साथ कानून में विशेष व्यवहार करना चाहिए? देखिए क्या बोल रहा है, क्या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जो असावधानी से अपराध करता है, देखिए प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा असावधानी से अपराध करता है मतलब वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो चाहे अप्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अगर अपराध कर रहा है तो कानून विशेष व्यवहार करना चाहिए? जी हाँ करना चाहिए। वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या नहीं हो, उसके अंतर्गत कानून उसी पर करना चाहिए, ठीक है। असावधानी से अपराध करें चाहे सावधानी से अपराध करें, अपराध तो अपराध होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो चाहे वो अप्रतिष्ठित व्यक्ति हो, ठीक है, कानून सभी के लिए समान है। तो इसमें जो हाँ आएगा वो तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्यों? हाँ जो आएगा वो तो गलत हो जाएगा, तो हाँ वाला पहले ही गलत हो गया। क्या हाँ वाला पहले ही गलत हो गया। दूसरा तर्क क्या है, नहीं हमारी नीति है कि कानून के सामने सभी समान है। मैं क्या बोला, कथन पढ़ने वक्त आपको बोल दिया था कि जी नहीं, कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या अप्रतिष्ठित व्यक्ति हो, चाहे वो सावधानी से अपराध कर रहा हो या असावधानी से, सभी के लिए कानून बराबर है। तो इस तरीके से तर्क 2 सही होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है तर्क 2, नहीं हमारी नीति है कि कानून के सामने सभी समान है। बिल्कुल कानून के सभी समान है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए